हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट की जो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस में है, क्योंकि उनके 12th क्लास के नंबर कम आ गए। सोच रहे अब तो मेरा फ्यूचर ही बर्बाद हो गया। सोच रहे अब मैं क्या ही करूँगा, इतने कम मार्क्स में मुझे कहाँ एडमिशन मिलेगा और मेरे पास कौन कौन से वह स्कोप रह गए हैं जो मैं कर सकता हूँ। इतना कुछ ओवर थिंकिंग, न जाने क्या क्या वो सोच रहा है और अपनी इतनी प्यारी लाइफ को खराब कर दे रहा है। बच्चे, आज का यह वीडियो आपको यह बताएगा कि किस तरह आप अपने कम नंबर आने के बाद भी बहुत अच्छा कर सकते हो। डिमोटिवेट होने की जरूरत ही क्या है, जब आप लोगों के पास इतने ज्यादा स्कोप है, इतने ज्यादा आप लोगों के पास ऑप्शंस है। 12th क्लास के बाद आप लोग इतना कुछ कर सकते हो, भले ही आपके मार्क्स कम हो गए हो। मार्क्स डजंट मैटर, लेकिन आप लोग चूज क्या कर रहे हो, आप लोग नेक्स्ट स्टेप ले क्या रहे हो, ये मैटर करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करना क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी आए, आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ये आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। और आप 12वीं के अंदर जितने भी स्टूडेंट हमारे कम नंबर लेके आए हैं, तो उनको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके रास्ते बंद नहीं हुए हैं बच्चे, बल्कि आपने थोड़ा सा एक स्टेप कमजोर कर लिया था, उसकी वजह से आप पूरा रास्ता छोड़ दोगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आप एक बार गिर गए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। भाई गिरे हो, खत्म नहीं हुए हो, तुम जिंदा हो, तुम हर चीज से सलामत हो। तो पूरी तरीके से, पूरी हिम्मत से अभी अभी आगे बढ़ना है। एक स्टेप क्या पीछे रह गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। जिस बच्चे को एक सही मेंटोर के थ्रू एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है तो उसको डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास तो इतने ज्यादा ऑप्शंस है जो उसके मेंटर ने बताया है। तो आप लोगों के लिए भी मैं आज इतने ज्यादा ऑप्शंस बताने वाला हूँ, डिप्रेस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। कुछ सोचते हैं कि शायद अब उनका सपना सपना ही रह जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी है भाई जो ऐसा सोच रहे हैं। तुम भी उन्हीं में से ही हो कि अरे मेरे नंबर कम आ गए, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरा सपना सपना ना रह जाए। ऐसा ही सोच रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं, गलत सोच रहे हो बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हारना तब होता है जब तुम खुद हार मान जाते हो। बहुत बड़ी बात है बच्चों, बहुत किसी पुराने बुजुर्ग ने कही है, हार जब मान जाते हो ना खुद ही, तब हार होती है। अगर आप लोगों ने हार नहीं मानी, अभी आप एक स्टेप हल्का सा ही तो पीछे हुए हो, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है तुम आगे चलना ही भूल जाओ, रास्ता ही गिव अप कर दो। हमारे समाज में 12वीं के नंबर को सब कुछ ही मान लिया जाता है। ऐसी मेंटेलिटी बना दी गई है, बच्चों के मन में डाल दिया गया है। 12th क्लास के मार्क्स अच्छे लेके आओ, फ्यूचर ब्राइट है। 10th क्लास के मार्क्स अच्छे लेके आओ, फ्यूचर ब्राइट है। अच्छे नंबर आएंगे, फ्यूचर ब्राइट है। भाई अच्छे नंबर लाने वालों को भी तो फ्यूचर ब्राइट नहीं हो रहा, वो कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? अगर 12th क्लास के बाद हमारा फ्यूचर ब्राइट है तो, है ना? तो बिल्कुल भी भाई इस बात पे ये बहुत बड़ा स्कैम है, 12th क्लास में नंबर अच्छे लाओ फ्यूचर ब्राइट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छा डिसीजन लेते हो, अच्छा स्टेप उठाते हो, तब जाके फ्यूचर डिसाइड होता है। ऐसे मार्क्स के बलबूते पर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स रखे हैं, वो घर पे बैठे हैं क्योंकि उन लोगों ने सही स्टेप ही नहीं उठाया। अच्छे मार्क्स लाने के बाद उन्होंने गलत स्टेप उठाया और आज वो रो रहे हैं। लेकिन वहीं पे हमारे पास ऐसे हजारों ऑप्शन है, मैं आपको दिखा दूंगा, जो गलत स्टेप ना लेकर एक सही स्टेप लेकर वे आज 12वीं में 12th क्लास में कम मार्क्स लाने के बाद भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे भी मानते हैं 12th क्लास में नंबर कम आ गए, अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसा जो भी बोलता है ना, वो डिप्रेस करने, और उनका एक ही मकसद होता है कि ये कुछ कर ही ना पाए, जानबूझ के ही नहीं वो चाहते, या तो फिर उनको पता ही नहीं है जो ये ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को सही मेंटोर की गाइडेंस लेनी है, हर किसी की सुननी नहीं है, चाहे कोई भी बोल रहा हो। 12th क्लास के बाद हम एक सही स्टेप लेते हैं, वही हमारी लाइफ को डिसाइड करता है। सही डिसीजन, सही स्टेप हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है, ना कि हमारे 12th क्लास के मार्क्स। रितेश अग्रवाल जी 17 साल की उम्र में ओयो उन्होंने स्टार्ट किया था। आज सभी लोग ओयो को जानते हो, कितना उसका टर्नओवर है, कितने बड़े आदमी और कितने सक्सेसफुल आदमी वो बन चुके हैं। क्या 17 साल की उम्र में वो 12th क्लास में भी थे? नहीं थे।
12th क्लास में कम मार्क्स आने के बाद भी उन्होंने ओयो जैसा एक ऐसा होटल खोल के रख दिया। ना तो इनका खुद का होटल है ना, ना ही इनके पास होटलों की कहीं जमीन वगैरह है। ये क्या करते हैं, होटल को हायर करते हैं और कमीशन के बेस पे अर्न करते हैं। आज देख सकते हो कितने सक्सेसफुल मैन है कि नहीं है। वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, मनोज भारद्वाज जो कि 12वीं में फेल हुए थे, ठीक है, इन्होंने 5 आवर एनर्जी ड्रिंक बनाई जो कि अमेरिका में बिकती है। अमेरिका में 5 आवर एनर्जी ड्रिंक चलती है। इनका भी देख लीजिए, 4000 करोड़ का बिजनेस है इनका, जो कि 12th क्लास में फेल हुए थे। क्या बोलते हो आप? ये भी हम जैसे तुम जैसे गरीब इंसान ही थे, ऐसा नहीं है कि हाई स्टैंडर्ड थे तो इन्होंने कंपनी खोल दी। बच्चा पहले स्टार्ट होते छोटे से मेहनत करनी होती है। इन्होंने बहुत मेहनत करी है। ये 17 साल के जो कि इतने गरीब इंसान थे, आप लोग इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना जब पता चलेगा। इनके दिमाग में आइडियाज आए, इन्होंने आइडियाज आते ही इन्होंने रन किया, उस आइडियाज पे काम किया। ऐसे नहीं है डिप्रेस बैठ गए, अभी तो मार्क्स ही कम आए हैं मेरे और आप लोग क्या कर रहे हो, बैठ गए डिप्रेस होके, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है बच्चा, मेरी बात को मानिए। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है हमारे पास। संदीप माहेश्वरी कौन नहीं जानता। जब भी डिप्रेशन होता है, जब भी स्ट्रेस होता है तो माहेश्वरी जी को ही तो सुनते हो, है ना। कितना इन्होंने फेल किया, बिजनेस बंद हो गया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज वो लाखों लोगों का क्या कर रहे हैं, सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सबको मोटिवेट कर रहे हैं अपनी बातों से। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सभी लोग सुनते हो, आप लोगों ने भी सुना ही होगा। तो बिल्कुल भी मत घबराओ बच्चों, बहुत ज्यादा ऑप्शन है। कम नंबर लाने के बाद भी जिंदगी बदली है सचिन बंसल जो कि फ्लिपकार्ट के मालिक हैं। 12th क्लास के अंदर उन्होंने इतनी कम पढ़ाई करने के बावजूद भी इतनी बड़े बड़े वो काम कर चुके हैं। क्या आप नहीं कर सकते? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनका बैकग्राउंड इतना तगड़ा था कि उन्होंने अपने बलबूते पर, अपने बैकग्राउंड के बलबूते पर इतना बड़ा कुछ कर लिया? किसी का भी बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। हम जैसे ही लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे और उन्होंने इतना कुछ करके दिखाया। समझ रहे हो? तो भाई प्लीज बिल्कुल भी इस स्कैम में मत पड़ो कि आप लोग के नंबर कम आए हैं तो आपको फ्यूचर खत्म हो गया। आप लोग नंबर अच्छे नहीं ला पाए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत कुछ कर सकते हो। क्यों कुछ नहीं कर सकते? मैं बताता हूँ क्यों कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के एक अच्छे अफसर लेवल बन सकते हो। 12th क्लास पास ही तो चाहिए। आप पास हो कि नहीं हो? बिल्कुल हो। एसएससी कर सकते हो, रेलवे कर सकते हो, पुलिस, आर्मी, ये कितने ज्यादा ऑप्शन है आपके पास। चलो ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा तो आप लोग भाई स्किल पे काम कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, जहां पे आपको तो 12th क्लास की जरूरत ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग खुद की स्किल पे काम कर लो, पहले सीख लो, 2-3 महीने सीखो, उसके बाद देखो आपके पास कितना पैसा होता है। डाटा एंट्री सीख लो, आपको कोई भी कंपनी डाटा एंट्री की जॉब दे देगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पे आपको जॉब करेंगे, जहाँ पे 24 से 25 हजार रुपए हर एक कंपनी आपको देने के लिए तैयार हो जाएगी। कोई मार्क्स की जरूरत नहीं, अच्छे टॉपर्स की जरूरत नहीं, नॉर्मल मार्क्स लेके आए हो ना, सफिशिएंट है। कोई मार्क्स नहीं पूछेगा, स्किल पे काम करो, जितनी अच्छी स्किल्स उतनी करो। भाई यूट्यूब कर लो, कुछ नहीं कर सकते तो यूट्यूब तो आपके मोबाइल में है, डाटा आपके मोबाइल में है, अपनी स्किल पे काम करो। 1 साल देके तो देखो यूट्यूब को, वीडियो एडिटिंग सीख लो, कोई भी यूट्यूबर आपको हायर कर लेगा। ये स्किल्स पे काम करना। चलो ठीक है, आपको स्किल पे भी काम नहीं करना, आप शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो, छोटे छोटे 2-3 साल के ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, कहीं पे भी जॉब कर सकते हो डिप्लोमा के बेस पे। भाई एएनएम कर लो, 2 साल का है, आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, आप लोग एएनएम 2 साल का कोर्स कर सकते हो, फिर हॉस्पिटल में नर्स बन सकते हो। जीएनएम कर सकते हो जो कि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, आपके पास अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो जीएनएम कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग कर सकते हो अगर आपके पास पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना। कोई मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बी फार्मा कर सकते हो, कोई मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे कि आपके भाई 60% आने चाहिए, 65% आने चाहिए, 90% आने चाहिए, 95% आने चाहिए, तभी आप ये कोर्स कर पाओगे। ये सारे कोर्स आपके जितने मार्क्स आए हैं ना अभी, उसी मार्क्स में हो जाएंगे। कोई भी ऐसा भारी भरकम कोर्स नहीं है, कोई भी ऐसा स्ट्रगल इसके अंदर नहीं है, इजिली ये सारे कोर्स हो जाते हैं। इतने ज्यादा करियर ऑप्शंस आपके सामने खड़े हैं भाई, कहाँ तुम डिप्रेस हो रहे हो? क्यों इतना डिप्रेशन ले रहे हो? क्यों इतना सोच रहे हो? इस छोटे से दिमाग को क्यों खराब कर रहे हो? ये इतना ज्यादा ऑप्शन है। हेल्थ केयर सेक्टर में जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, अपना कैबिन क्रू, आईटी सेक्टर यानी कि इंजीनियरिंग में जा सकते हो। भाई यहाँ पे अपने स्किल पे काम करके अच्छा खासा एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, बहुत अर्निंग कर सकते हो।
क्यों कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हो प्यारे बच्चों, बहुत कुछ कर सकते हो। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि लाइफ खत्म हो गई है, नंबर कम आ गए हैं, डिप्रेशन में हूँ। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा स्कैम है, दुनिया फैला रही है क्योंकि तुम्हें कामयाब देखना नहीं चाहती। आपको जो समझा रहा है ना कि भाई सब खत्म हो गया, नंबर कम ले आया, तू तो गया, तू कुछ नहीं है, तू खड़ा नहीं हो पाएगा। भाई मैंने तुम्हें इतने ज़्यादा वो दिखा दिए हैं। ये एग्जाम्पल किनके दिखाए मैंने? इनके 12th क्लास में मार्क्स नहीं थे, 12th क्लास में फेल थे ये लोग, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 12th क्लास में फेल थे ये लोग जो देख रहे हो। इन्होंने हजारों करोड़ों का बिजनेस खड़ा करा है। इनकी हिस्ट्री पढ़ लो भाई, इनका बायोग्राफी पढ़ो, इंस्पायर्ड ना हुए तो बोलना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, इनसे इंस्पायर्ड होना है। नेगेटिव लोगों को लाइफ से ही दूर कर दो। वो आपके पास इर्द गिर्द भी नहीं भटकने चाहिए। वो आपको बर्बाद करने के पीछे लगे हैं, वो आपको देखना नहीं चाहते हैं, है ना? जो भी लोग आपको बोल रहा है कि तू खत्म हो गया, तेरे तो नंबर कम आए, तू कुछ नहीं कर सकता, सही में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। जिस लेवल पे वो है, आज वहाँ देख रहे हो, कल भी वहाँ देखोगे और आप लोग कहीं और होंगे, है ना? सिर्फ आपको डिसीजन बनाना है, सही स्टेप लेना है, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। इतने सारे करियर ऑप्शन मैंने आपके बताए। गवर्नमेंट एग्जाम दे लो, 1 साल की मेहनत में आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। डिजिटल यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हो, खुद की स्किल पे काम कर सकते हो, डाटा एंट्री, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, पॉडकास्ट। ये सिर्फ 3 महीने लगते हैं सीखने में अच्छी तरीके से, 1 साल लगती है इनमें मेहनत करने में, और 1 साल बाद रिजल्ट ना आए तो फिर आके इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि भैया सर आपने ये बताया था और ऐसा नहीं हुआ। मैं गारंटी दे रहा हूँ, 1 साल, सिर्फ 1 साल किसी भी सेक्टर को दे दो, किसी भी चीज़ को दे दो, आप ना बने तो मुझे बताना। ये कोर्स कर लो, जॉब ना लगी तो मैं तुम्हें जॉब लगा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर मेरी जॉब नहीं लगी, मैंने ये इनमें से ये कोर्स करा है, प्लीज़ आप लगवा दीजिए, मैं लगा के दूंगा। ये आज मैं आपको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? प्लीज़ ये अप्लाई करें, 1 साल दीजिए, 1 साल देने के बाद रिजल्ट ना आए तो कमेंट कर देना आके कि ये बोला था, ये नहीं हुआ। और मेरे मार्क्स मैटर नहीं करते, ये बात आप लोग फ्यूचर में बोलोगे जब आप कामयाब हो जाओगे इन सेक्टर में। समझ में आ रहे हो? मार्क्स सच में मैटर नहीं करते, मेरी बात प्लीज बिलीव करो। मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते, ठीक है? अगर आप सही स्टेप नहीं लेते, अगर अच्छे नंबर लाने के बाद भी सही स्टेप नहीं लोगे ना, तो मार्क्स मैटर नहीं करते, इस बात को समझना। और गलत नंबर लाने के बाद, छोटे नंबर लाने के बाद भी अगर आप लोग सही स्टेप ले लेते हो, तो मैं बता दे रहा हूँ, उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से आप लोग काफी आगे निकल जाओगे जो बच्चा 95% लेके आया है। विश्वास के साथ कह पा रहा हूँ। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी मार्गदर्शन दिया हो, मार्गदर्शन किया हो, तो प्लीज एक कमेंट जरूर करके जाना कि मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगी। तब मुझे विश्वास होगा कि हाँ, मैं किसी ना किसी को तो मार्गदर्शन दे पाया हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चा अभी डिप्रेस, स्ट्रेस में है, जो बच्चा सोच रहा है कि 12th क्लास में मेरे नंबर कम आए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए उन बच्चों को, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आने वाली इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर सको। मैं मिलूंगा ऐसे ही प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।